अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इंट्रोडक्शन टू मेमोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी मशीन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं कि मेमोग्राफी बेसिकली ना एक ब्रेस्ट का हम इमेज लेते हैं, एक्सरे करते हैं। क्या होते हैं कि कोई भी उसमें अबनॉर्मलिटी वगैरह आ गई है तो हम उसको चेक करने के लिए हम ये करते हैं। इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, अल्बर्ट सलमॉन ने डिस्कवर किया था 1960 के अंदर। मेमोग्राफी जो होते हैं हमारे पास रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशंस होते हैं, ब्रेस्ट टिश्यूज, सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह। उसकी नॉर्मल जो है उसको देखने के लिए पैथोलॉजीज वगैरह क्या है उसकी, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम करते हैं ब्रेस्ट का ना मेमोग्राफी करते हैं। क्या होता है कि हमारे पास जो लो केबीपी वैल्यू होती है वो 28 होती है। और ये इसमें जो है रेडिएशन डोजेज जो होती है वो बस भी मिनिमम होती है टू ड्यू टू रेडियो सेंसिटिविटी टू ब्रेस्ट टिश्यू। मेमोग्राफी जो होती है इज कैरिड आउट बाय बोथ सेक्स वुमेन, मतलब कि उसमें कोई भी बीमारी वगैरह है तो उसको मालूम करने के लिए, विद नाउ हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री जानने के लिए कि उसमें कौन सी अबनॉर्मलिटी वगैरह है या फिर किस टिश्यूज के अंदर उसको जो है सिम्टम आ रही है, वो सब चीज़ें चेक करने के लिए हम एक्सरे इसका मेमोग्राफी करते हैं। मेमोग्राफी की मशीन्स की बात करें तो जो हमारे पास मॉडर्न मशीन्स होती हैं वो सेफ होती हैं, क्योंकि उसमें ना लोवेस्ट पॉसिबल डोजेज होती हैं, जबकि जो हम पीछे बहुत देर की पड़ी होती हैं उसमें डोजेज जो होती हैं वो काम कर करके उसमें बहुत ज़्यादा डोजेज होना शुरू हो जाती हैं। तो जो हम मॉडर्न मशीन्स होती हैं वो हमारे लिए सेफ होती हैं। वुमेन जो होते हैं ना अर्लियर, मतलब कि 45 की 40 या 45 की एज में हम ये करवाते हैं, लेकिन कुछ में जो है वो उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि 20 एज में भी हो जाए, तो हम मेमोग्राफी कर देते हैं। लेकिन वैसे बेसिकली 42-45 की एज में हम करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि हमें कोई भी हार्मफुल जो है चीज़ें हैं वो हमें पता चलना शुरू हो जाती हैं। मेमोग्राफी सिस्टम कंप्राइज, इसमें सिस्टम कौन कौन से होते हैं हमारे पास? हाई वोल्टेज जनरेटर होते हैं, एक्सरे ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब फिल्ट्रेशन होते हैं, कंप्रेशन डिवाइस हैं, इमेज हैं, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग मेमोग्राफी। मेमोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है कि ब्रेस्ट को हम कंपोज करते हैं फैटी टिश्यू, ग्रैनुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। नॉर्मल एंड कैंसरस टिश्यू जो होती हैं वो ब्रेस्ट क्या होता है कि स्मॉल एक्सरे एडिनेशन डिफरेंट बिटवीन दैम्स होती है। नीडेड क्या होती है कि एक्सरे इक्विपमेंट, हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको हमने किस तरह डिज़ाइन करना है। ये हमारे पास मेमोग्राफी मशीन्स हैं, यहाँ पे हम रख के मेमोग्राफी करते हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट में हमारे पास क्या आ जाती है? एक्सरे ट्यूब आती हैं और फिल्ट्रेशंस वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। एक्सरे ट्यूब को हम डिज़ाइन कैसे करते हैं? हमारे पास ये कैथोड एंड फिलामेंट सर्किट्स होता है। लो ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं जो कि बिलो टू 35 to 40 kVp होते हैं, और टिपिकली जो होते हैं वो 23 और 24 होते हैं। इसका जो हमारे पास फोकसिंग का पॉइंट होता है वो 0.3 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर होता है, और स्मॉल फोकस स्पॉट जो होती है वो हमारे पास मिनिमाइजिंग जियोमेट्रिक बर्निंग्स होगी। और जो हमारे पास अगर हम ट्यूब की बात करें तो वो हमारे पास 100 मिली एम्पेयर होता है और 25 मिली एम्पेयर होगा। एनोड क्या होते हैं कि रोटेटिंग एनोड डिजाइन, हम ना दो तरह की मटेरियल, इसमें ज़्यादातर तीन तीन तरह की मटेरियल होती है, लेकिन बेस्ट हमारे पास मोलिबेडनियम्स होता है। देखिए मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब, इसमें हमारे पास तीन तरह की ये टाइप्स होती हैं, और जो सबसे बेस्ट होता है वो हम माइलोबेडनियम मेमोग्राफी के अंदर यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास टंगस्ट एंड रोहिडियम्स होते हैं ये यूज़ होते हैं हाई बीम के लिए, जब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोलिमेटर हमारे पास क्या होता है? कोलिमेशन हमारे पास क्या होती है कि यूज टू शेप रेडिएशन फील्ड, रिसाइकल स्मॉल रेडिएशन फील्ड मींस लेस स्कैटर्स होती हैं, इसमें जो है वो रेडिएशन भी कम होती हैं और स्कैटर रेडिएशन भी कम होती हैं। स्मॉल एक्सपोज बेटर फॉर पेशेंट डोजेज होगी। ये हमारे पास ब्रेस्ट कंप्रेशंस हैं। कंप्रेशन पेडल्स क्या होता है कि डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द ब्रेस्ट, उसकी ब्रेस्ट की थिकनेस को हम कम करते हैं और इसमें स्कैटर रेडिएशन भी कम देते हैं। उसके बाद हम जो है वो कितनी जो है वो ब्लड डिक्रीज वगैरह सब चीज़ें करते हैं।
जियोमेट्रिक हमारे पास हेमोजेंसियल्स होती हैं, मेक ब्रेस्ट थिकनेस होती है, यूनिफॉर्म होती हैं, डिफरेंट इजीली कंप्रेसियल साइकिल्स एंड फिब्रोल्स होते हैं। जो हमारे पास बेटर स्पेशल रेजोल्यूशंस होती हैं ब्रेस्ट की इज क्लोजर टू इमेज, हम उसकी बिल्कुल क्लोज रख के इमेज लेंगे तो वो हमारे पास बेस्ट होगी। रिड्यूस मूवमेंट, मूवमेंट को कम करें, उसका टाइम जो है वो सब चीज़ें कम करें, उसमें स्कैटर रेडिएशन जो है वो कम यूज़ करें, तो हमारे पास बेटर रेजोल्यूशन आएगी। उसके बाद जैसे कि ऊपर बताया है कि पाथ लेंथ मेक पार्टिकल की उसका टाइम वगैरह कम करे, लो एनर्जी जो है एनर्जी कम ले, और स्मॉल एरिया ऑफ द उसकी पैथोलॉजी जो है वो बेटर आएगी। हमारे पास ब्रेस्ट स्पोर्ट्स प्लेट कितनी होती है, दो तरह की होती है, एक हमारे पास अपर पार्ट पे होती है और एक हमारे पास लोअर पार्ट पे होती है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कार्बन फाइबर से बना होता है जो कि फ्री अब्जॉर्प्शन है, और जो हमारे पास नीचे वाला हिस्सा होता है वो सेफ टू पेशेंट abdomen फ्रॉम रेडिएशन होता है, मेड फ्रॉम लीड होता है। फीमेल ब्रेस्ट इसकी एनाटॉमी क्या होती है, हमारे पास इसकी एनाटॉमी में जैसे कि ये देखें, हमारे पास डीप फिशा होते हैं, फैट होते हैं, निपल्स होते हैं, ये सब चीज़ें इसकी फीमेल की ब्रेस्ट की एनाटॉमी है। देखिए मिल्क ग्लैंड है, मिल्क डक्ट है, ये ऊपर वाली जो स्किन है ये हमारे पास स्किन है, और ये जो है ये नजर आ रही है हमारे पास रिब्स हैं, और ये मसल्स हैं। टाइप ऑफ मेमोग्राफी हमारे पास दो तरह की मेमोग्राफी होती है, एक हमारे पास स्क्रीनिंग मेमोग्राफी होती है और एक डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी होती है। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी क्या होती है कि लो डोजेज होती है, एक्सरे एग्जामिनेशन, वुमेन ब्रेस्ट टू यूज ब्रेस्ट कैंसरस व्हेन द कैंसर इज टू स्मॉल, कोई छोटी सी मिकदार में कैंसर वगैरह हो तो उसके लिए हम ये स्कैनिंग मेमोग्राफी करते हैं। स्कैनिंग मेमोग्राफी इज कैरिड वुमेन हु डू नॉट हैव एनी सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट डिजीज, सब चीज़ें ब्रेस्ट वगैरह में कोई भी जो है वो डिजीज आ गई है, उसमें कोई कैंसरस है या उसकी पैथोलॉजीज वगैरह चेक करने के लिए हम ये स्क्रीनिंग मेमोग्राफी करते हैं। इसकी इंडिकेशन क्या होती है कि स्कैनिंग ऑफ एसिम्पथेटिक वुमेन, स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क वुमेन, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ब्रेस्ट लंप, उसमें कोई भी डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा, या फिर मेल ब्रेस्ट रेगुलेशन वगैरह हो जाना। उसके बाद क्या होता है कि ब्रेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है, उसका कलर जो होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इससे पहले हमें उसकी फैमिली की भी हिस्ट्री लेनी चाहिए, तो चाहिए कि क्या उसकी फैमिली में तो नहीं चला आ रहा है ये सब चीज़ें। Women's are at risk of breast cancer. Annual screening age 40. Women increasing risk breast cancer हमारे पास BRCA 1 और 2 है, जो कि म्यूटेशन ऑफ हु अंडरस्टैंड फर्स्ट डिग्री रिलेटेंस होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वुमेन विद हिस्ट्री ऑफ मेंटल रेडिएशन यूजली डिजीज हो जाना एज 10 to 30 की अर्ली में। डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी में इस क्या आ जाता है, हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर होती हैं, ब्रेस्ट लम्प्स हो जाना, नीडल डिस्चार्ज होना, और फोकल ब्रेस्ट पेन वगैरह होना, और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या आती है कि साइज ऑफ कैंसर्स जो ब्रेस्ट उसका जो साइज है वो बढ़ जाना, कम हो जाना फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के दौरान, और एक्टिव कोलेजन वेस्कुलर डिजीज।